नमस्कार, आज हम देखने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे लॉन्च होगा ये होगा अमरावती में। ठीक है, कहाँ पे होगा? अमरावती में होगा, ये पक्का ध्यान रखिएगा। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश के जेवर में। ये कितना नंबर का है? छठा नंबर का है। पहला नंबर का ध्यान रखिएगा। पहला नंबर कहाँ पे हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। ठीक है। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में को विकसित किया है, जिसका क्या नाम है? वो कमला नाम है। और पूसा डीएसटी चावल 1 इन्होंने किसने विकसित किया है? भारत ने किया है। ठीक है। अब दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दे दी है। अब क्लाउड सीडिंग क्या होता है? कृत्रिम वर्षा होता है। क्या होता है? कृत्रिम वर्षा होता है। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने, ठीक है, किसने? भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलोर में स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई को चयन किया है। ठीक है ना, ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्टार्टअप सर्वम एआई को चयन किया है। किसने? भारत सरकार ने। ठीक है। अब एआई का प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, ठीक है, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मेटा ने क्या किया है? एल लामा 4 को लॉन्च किया है। ठीक है, तो एल लामा 4 को किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया है। ठीक है। अब है आईआईटी मद्रास ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए? कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है। ठीक है, तो होस्ट प्रोटीन की खोज किसने किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। ठीक है। वैज्ञानिकों ने डायर उल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। ठीक है, डायर उल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को क्या किया है? फिर से जीवंत किया है। आगे देखते हैं। सी डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो सी डॉट ने किया है। ठीक है। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल को लॉन्च किया है। तो जेमा 3 एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। ठीक है। एलन मस्क की जो एआई कंपनी है, इन्होंने एआई चैटबॉट ग्रोक 3 को लॉन्च किया है। ठीक है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। किसकी मदद से? तो भारतीय रेलवे की मदद से। ठीक है। अब है, नासा ने अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम दिया है? एथेना नाम दिया है। क्या दिया है? एथेना नाम दिया है। ठीक है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा अपना ऑफिस कैंपस खोला है। वो कहाँ खोला है? बेंगलोर में खोला है, जिसका नाम दिया है अनंत। क्या नाम दिया है? अनंत। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। किसने विकसित की है? टाटा स्टील ने। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली है। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। आगे देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। कौन बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कहाँ बनाएगी? गुजरात के जामनगर में। ठीक है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U को लॉन्च किया है। ठीक है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। तो कवचम का अनावरण किसने किया है? केरल सरकार ने। ठीक है। आगे देखते हैं कि ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। आत्मनिर्भर गौशाला वही क्या है? भारत की पहली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुजरात सेमीकंडक्टर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनको दूरबीन, ठीक है ना, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ? पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। ये क्या है? रुद्र सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत
जिसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप का जलावरण किया गया। और इसको किसके और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। ठीक है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। तो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का क्या नाम हो गया है? अटकामा वेधशाला। और कहाँ पे हुआ है? टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, वो चिली में किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है? पुणे में। वहाँ के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किया है। कहाँ के? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने। ठीक है। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति जो जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। ठीक है। जब वो वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे तो उनमें क्या हुई है? जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि की गई है। ठीक है। मोफो ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। किसने लगाया है? तो सेंट्रल रेलवे ने। कहाँ पे लगाया है? पश्चिम घाट के इगतपुरी झील में। ठीक है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? बजाज ने। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया है। ठीक है। कहाँ की शोधकर्ताओं ने? तो आईआईटी गुवाहाटी। फिनलैंड स्थित कंपनी वाटसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। ठीक है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए सीसीआरएस ने, ठीक है, सीसीआरएस ने प्रगति 2024 की शुरुआत किया है। ठीक है। जापान ने दुनिया की पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया है। किसने किया है? जापान ने किया है। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक हवा वो कौन सी है? जो कि लकड़ी से बनी एक नाव है, का संचालन किया गया। कहाँ पे किया गया? दुबई में। आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। किसने किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है। कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे में। सिट्रियोन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। कौन बन गई है? सिट्रोन। भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? सिट्रोन। ठीक है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। ठीक है। इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण कहाँ के डॉक्टर ने किया है? अमेरिका के डॉक्टर ने। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। किसने बनाई है? एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। ठीक है। कैंसर की दवा बनाने के लिए आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता ने क्या किया है? पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है ये भारत का पहला एआई शहर बना है। ठीक है। भारत का पहला एआई शहर कौन बना है? लखनऊ। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60A से ये जापान में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? जापान में। ये ध्यान रखिएगा। भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे किया गया? सांची में। ठीक है। सांची में किया गया। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? केरल में इसका उद्घाटन किया गया। मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। किसने किया है? मेटा ने। ठीक है।
आईआईटीएम पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटीएम पुणे के द्वारा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा, ठीक है, क्या नाम है उसका? बाराकूडा, केरल में लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास ने पानी से अर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत को विकसित किया है। ठीक है, किसको विकसित किया है? अमृत को। तो ये थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए